हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट स्टडी विद सारिका। गाइस, हम आ गए हमारे सेकंड वीडियो में। इसकी फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखिए। तो ये इस सेकेंड वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, दोनों का फॉर्मेट कैसे बनता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अपना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है ये। जैसा फाइनल अकाउंट था उससे तो कुछ ज़्यादा ही ईजी है। उसमें हम लोग को 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे, इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। छोटे छोटे बस कुछ आइटम्स है जिसको समझना है हम लोग को। सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टेशनरी को कैसे हैंडल करते हैं, मतलब कहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो बहुत ही इजी होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हमारे प्रोफॉर्मा पे। तो ये फॉर्मेट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या आता है। तो हम लोग ऊपर लिखते हैं टॉप पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन हम लोग फॉर्मेट बनाते समय एक्सपेंडिचर को, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर इस साइड लिखा है इसको इधर पे रखेंगे, इनकम को क्रेडिट में रखेंगे। एक्सपेंडिचर आपका डेबिट साइड में रहेगा और जो आपका इनकम है वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम्स आते हैं और इनकम में कौन कौन से आइटम्स को हम लोग यहाँ पे इसकी पोस्टिंग करेंगे वो देखने वाले हम लोग। प्रोफॉर्मा मतलब यही होता है। तो देखो प्रोफॉर्मा में क्या है, एक्सपेंडिचर साइड में आपका आएगा, अगर प्रिंटिंग में स्टेशनरी आ गया तो आएगा आपका एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर अगर उस पर किया है तो पोस्टेज पे एक्सपेंडिचर किया है तो पोस्टेज भी आएगा। सैलरीज पे एक टाइप का एक्सपेंडिचर है कंपनी के लिए, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, ये भी क्या है एक्सपेंडिचर में आएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है वो भी क्या आएगा आपका एक्सपेंडिचर में आएगा। परचेस ऑफ मेडिसिन परचेस किया है वो भी क्या है एक्सपेंडिचर है, तो वो भी किस में आएगा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो भी आएगा एक्सपेंडिचर में। टू गार्डनिंग वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा। वेजेस प्रोवाइड किया है, वेजेस भी किस में आएगा एक्सपेंडिचर में। टू MISC लिखा है मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस पूरा मिलाकर जो भी एक्सपेंसेस होता है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। नाउ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। देखो गाइस, अभी कोई भी कंपनी में या कहीं भी काम कर रहा है ऑफिस में, तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ जैसे चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ दिया जाता है ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो फ्रेश होकर काम करे। तो वो जो उसके लिए एक्सपेंस किया जाता है वो होता है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ उसके बाद ये आपको डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन आपको पता है रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा वो भी आएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में। आया समझ में आपको। ना आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया आपको टू बैड डेप भी आएगा यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। मैगजीन एक्सपेंसेस, मैगजीन में एक्सपेंस किया है वो भी कहाँ आएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में। नाउ टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अगर कोई भी असेट पे, अगर हम लोग असेट कोई भी बेचते हैं, मतलब जब अगर पुराना हो जाता है तो कोई एसेट अगर बेचते हैं उस पर जो वैल्यू बेचने के बाद हम लोग को लॉस होती है, मतलब हम लोग ने जितने का परचेस किया था अगर उसको 1-2 साल बेचने जाएंगे तो क्या हम लोग को उतना पूरा अमाउंट मिलेगा? क्या नहीं ना। उसकी जो हम लोग उसकी कॉस्ट प्राइस जितने से हम लोग ने ख़रीदा था उतने में वो तो हमें मिलेगा नहीं, तो उस पर कुछ जो लॉस होगा ना तो वो अमाउंट आएगा आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। नाउ टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जैसे हम लोग वहाँ पे लिखते थे ना टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ऐसे निकालते थे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में लिखते थे। तो आपका सरप्लस आएगा तो इस साइड रहेगा और आपका डेफिसिट आएगा तो इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सरप्लस, ठीक है।
और यहाँ पे जब आपका डेफिसिट आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था इसीलिए डेफिसिट आया है, यहाँ पे हम लोग का एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा था, इनकम हमारा ज़्यादा था इसीलिए क्या आया, सरप्लस आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर साइड का प्रोफॉर्मा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकम साइड में क्या क्या आएंगे। तो ये रहा हमारा इनकम में पहले आएगा सब्सक्रिप्शन, टॉप में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन एट करेंट ईयर लेस। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी रेडी करके रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे फॉर्मेट है ये, इन द बुक्स ऑफ टॉप पर लिखेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2000 यहाँ पे जो भी रहेगा आपका ईयर वो लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट इस साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यहाँ पे लास्ट में टोटल लिखेंगे और यहाँ पे रहेगा हम लोग का बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर रहेगा वो। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा लायबिलिटी असेट। बैलेंस शीट हम लोग का सेम रहेगा, बस आपका ये यहाँ पे दो ही हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा आपका और दूसरा रहेगा आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखेंगे इनकम साइड में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का इनकम है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस लास्ट ईयर लेस नेक्स्ट ईयर और ऐड करेंट ईयर। ये हम लोग को फिक्स लिखना ही है हर सम में, ठीक है। क्यों, जैसे हम लोग अगली बार फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने, तो वो हम लोग यूज़ करते थे कैसे, जब आता था तो हम लोग उसमें डायरेक्टली नंबर्स पोस्टिंग कर देते थे। तो वैसे यहाँ पर भी करना है हम लोग को। जो आपका सब्सक्रिप्शन आएगा उसमें से लास्ट ईयर का जो हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है वो उसको माइनस, मतलब लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रहेगा उसको माइनस करना है। और जो नेक्स्ट ईयर का जो हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल गया है उसको भी हम लोग को लेस करना है। और जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड करना है, ठीक है। लास्ट ईयर में जो भी रहेगा उसका एक ही इफेक्ट जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जो रहेगा वो हमारा इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड में। क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल जाएगा तो मतलब वो हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। दैट्स वाई इसलिए हम लोग का क्या जाएगा, उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब करेंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिलना था ऑर्गेनाइजेशन को वो मिला नहीं है, दैट्स वाई उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का असेट साइड में, ठीक है। ये याद रखना, ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग रहेगा ये उसमें ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड। और ये जो नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हम लोग ने एडवांस में ले लिया है उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को टोटल मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट ईयर का जो है, जो हम लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का 18-19 का ईयर है, 18 से 19 का, तो अगर हम लोग को 17 से 18 का हम लोग को मतलब सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, हम उसको मिला नहीं था, लेकिन अगले साल का जो बीता हुआ साल है उसमें उसका सब्सक्रिप्शन इस साल में मिला है तो उसको यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो सब्सक्रिप्शन का ये देख लिया आपने। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे इनकम साइड में क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का जाएगा इनकम साइड में। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट मिला तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इनकम है, दैट्स वाई ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, ठीक है। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट मिला, ठीक है। बाय हायर ऑफ हॉल, ये भी क्या है, इनकम है एक तरह का। मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है। बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो किया था, उस पर कुछ प्रोसीड्स मिला तो वो भी आएगा आपका इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर के ऊपर कुछ सब्सक्रिप्शन मिला वो। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिसिट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोफॉर्मा। अब देखते हैं हम लोग का बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। यहाँ पे देखो लायबिलिटी में टॉप साइड में आएगा आपका कैपिटल फंड। ये तो आपको मालूम है, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो कैपिटल फंड में क्या क्या आपका ऐड होता है उसको देखो। एंट्रेंस फी ऐड होगा, लाइफ मेंबरशिप फी मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय समझाया था आपको कि उसमें क्या क्या आएगा।
तो इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे इंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसीज जो फ्री में अपनी इच्छा से जो भी गिफ्ट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो लेगेसीज यहाँ पे ऐड होगी कैपिटल फंड में। और सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो लेस करेंगे, ठीक है। जो हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जो भी निकला, सरप्लस आया तो हम लोग उसको इधर पे ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर डेफिसिट आता है तो डेफिसिट को कैपिटल फंड में क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका लाइबिलिटी साइड में और आएगा बिल्डिंग फंड आया तो वो भी लाइबिलिटी हो गया। मतलब देखो बिल्डिंग फंड, ये कोई अगर स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी फंड मिलता है तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। वो स्पेशल किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए फंड मिला है तो वो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। टूर्नामेंट्स फंड, ये भी जाएगा आपका लाइबिलिटी में। देखो टूर्नामेंट दे दिया ना, टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है हम लोग को, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को, तो चैरिटी फंड ये भी जाएगा आपका लाइबिलिटी में। लोन फ्रॉम अदर्स, कुछ लोगों से लोन लिया है वो भी लाइबिलिटी में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो आपको पता होगा, क्रेडिटर अदर एक्सपेंसेस ये सब आउटस्टैंडिंग, ये सब लाइबिलिटी में ही जाता है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में इनकम रिसीव किया है तो वो भी क्या रहेगा, हमारे ऊपर लाइबिलिटी रहेगा। ये मैंने आपको बताया था वो कैसे लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग का असेट साइड में क्या दिया है आपको। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी क्या जाएगा आपका असेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या हो गया आपका असेट हो गया। डेटर्स तो असेट ही होता है, ये भी इसमें जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का स्टॉक जो रहेगा, मतलब अगर इस ईयर में कुछ स्टॉक स्टेशनरी का कोई भी स्टॉक बच जाता है तो वो जाएगा आपका असेट साइड में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टॉक ऑफ ड्रग्स, किसी भी चीज़ का स्टॉक बचा होगा तो उसको असेट साइड में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है, तो वो भी जाएगा असेट साइड में। उसके बाद बुक्स, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, ये सब क्या है, असेट्स है, इससे दैट्स वाई इसको असेट साइड में हम लोग को पोस्टिंग इसकी करनी है, ठीक है। ग्राउंड्स, ये भी असेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग है, रिसीव करना बाकी है, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारे लिए असेट, दैट्स वाई इसको असेट में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस था, कोई खर्चा था जिसको हम लोग ने प्रीपेड कर दिया, मतलब पहले से ही पे कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा आपका असेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता तो कहाँ जाता गाइस, वो जाता हमारा लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। बट ये क्या है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई ये कहाँ जाएगा असेट साइड में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा प्रोफॉर्मा समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या डालना है। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये आपको अच्छे से बनाना है। सिर्फ 2 ही फॉर्मेट है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल अकाउंट की तरह उसमें चार अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे हम लोग को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत ईजी सम है ये, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं हम लोग आगे हम लोग का क्या दिया है हम लोग को। क्वेश्चन में एक यहाँ पे देख लेते हैं, इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अपना जो रहेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये रहा हमारा टेक्सचुअल अनसॉल्व प्रॉब्लम। आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, ओपन करोगे तो आपका जो फर्स्ट सम रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपको कैलकुलेशन करना है। आपको बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको एज अ क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है। और आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है और ये बैलेंस शीट पहले का दिया है, ठीक है। तो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये आपका बचा था असेट साइड में, इसीलिए पोस्टिंग इसको की है क्योंकि ये स्टेशनरी का स्टॉक पहले से बचा हुआ था। तो फॉर एक एग्जांपल देखती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है शूज़ की, ठीक है। तो उसमें से आज के दिन मतलब जो स्टॉक मेरा बचा, मैंने आज जितना भी स्टॉक खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने 4000 स्टॉक खरीदा था शूज़ का, और उसमें से मेरा 4500 3500 मैंने सेल कर दिया और उसमें से 500 मेरा स्टॉक बच गया आज के दिन, ठीक है।
तो ये जो 500 स्टॉक बचा हुआ है मेरा, वो मैं क्या नेक्स्ट डे उसको फेंक दूंगी? नहीं ना, उसको मतलब उसको फिर से सेल करूंगी ना। तो आज के दिन जो 500 स्टॉक बचा उसको, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, और वो नेक्स्ट डे जब उसको वही स्टॉक में बेचूंगी तो वो मेरा ओपनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ पे जो आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये असेट स्टॉक, ये स्टेशनरी का स्टॉक, ये आपका मतलब 1 अप्रैल 2018 को ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2018 को क्या होगा, ये क्लोजिंग था, इसीलिए ये इधर पे असेट साइड में ये ओपनिंग करके दिखाया 1 अप्रैल को, ठीक है। तो ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया है। और यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताया है कि ये स्टेशनरी फिर से परचेज किया है, कितने का? 6300 का। 400 का पहले से था हमारे पास, ऊपर से फिर से मैंने क्या किया, 6300 का फिर से परचेज कर लिया। क्या परचेज किया? स्टेशनरी, ठीक है। तो ये स्टॉक, ये 400 पहले का था, ये परचेज कर लिया। उसके बाद देखो आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है आपको 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, ठीक है। 1000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज आप लोग को याद रहना चाहिए आपको कि आउटस्टैंडिंग रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रीपेड रहा तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग ये कितना है, 1000 है, तो इसको क्या करेंगे, स्टेशनरी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या दिया है आपको एडजस्टमेंट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये जो हमारा ईयर है 18-19 का है, ठीक है। 18-19 देखो आपको दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका क्या है, ये 31 मार्च 2019 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये लास्ट एंडिंग डेट पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है उधर उस दिन पे क्या हुआ है, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की वैल्यू कितनी हुई है, 1800, मतलब 1800 की स्टेशनरी क्या हुई है, बच गई है, इसका स्टॉक बच गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग, अच्छे से बुक में समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखो आपको पहले दिया है आपका, आप ये इसको मतलब इसका पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी ये आपको ये इसको पेमेंट साइड में करेंगे। जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो हम लोग लास्ट में जो बचेगा उसको असेट साइड में डालेंगे, बट जो भी कैलकुलेशन करना है हम लोग को पेमेंट साइड में करना है। तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इस साइड हम लोग का इनकम रहेगा और इस साइड हम लोग का एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, आप नॉर्मली आप अपने बुक में बना लेना, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले हम लोग का यहाँ पे देखो स्टॉक पहले का कितना था, 400 था। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो स्टॉक है, सॉरी हाँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये बस एक ही जो आपका है उसका दिया है आपको पूरा, मतलब ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सिर्फ एक स्टेशनरी का आपको दिया है आइटम, उसको ही इसके ऊपर आपको जो भी एडजस्टमेंट है दिया है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली एक बना दिया है, आप अच्छे से बना लेना अपना फॉर्मेट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकम मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही बता दिया कैसे बनाना है। तो इस साइड रहेगा आपका एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इस साइड रहेगा आपका क्रेडिट साइड में इनकम, ठीक है। तो ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंडिचर के टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। गाइस यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ स्टेशनरी का ही एडजस्टमेंट या कुछ भी दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल है स्टेशनरी का, तो ये भी क्या है, देखो ये स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग बिल है, इसीलिए ये मतलब उसने पे करना बाकी है, तो इसको ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये जो है लास्ट ईयर एंडिंग में हम लोग का बच गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको पहले कैसे करना है। जो हम लोग के पास पहले से स्टेशनरी है उसको पहले लिखेंगे, अमाउंट इनर में लिखेंगे 400। ये 400 का स्टेशनरी हम लोग के पास पहले से था तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ने पेमेंट में देखो यहाँ पे स्टेशनरी परचेस किया है, तो परचेस किया है तो ऐड लिखेंगे न्यू परचेस, यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू परचेस, अमाउंट है 6300। 6300 का क्या किया है हम लोग ने, न्यू परचेस किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखोगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको दिया है 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी
बिल, ठीक है। 1000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, ऐड करना है आपको, आउटस्टैंडिंग लिखना है आपको, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, ठीक है, स्टेशनरी बिल अच्छे से लिखना आप 1000, ठीक है। ये 1000 आउटस्टैंडिंग है, इसका आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, ये 1000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा, हम लोग लायबिलिटी साइड में डालेंगे। और उसके बाद हम लोग को दिया है यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे दिया है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूएड एट 1800, ठीक है। तो ये जो है ये जो स्टेशनरी बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो हम लोग का स्टेशनरी हम लोग ने इस ईयर में कंज्यूम किया है वो निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब ये जो अकाउंट है इसमें सिर्फ हम लोग को करेंट ईयर में जो भी हम लोग ने एक्सपेंडिचर और इनकम आए हैं सिर्फ हम लोग को वही निकालना है। जो हम लोग ने प्रीपेड किया रहता है तो उसको असेट में डालते हैं, आउटस्टैंडिंग रहता है तो लायबिलिटी में डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो है इसमें सिर्फ आपको करेंट ईयर का ही पता चलेगा कि आपको, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, करेंट ईयर का निकालना है, ठीक है। तो करेंट ईयर का निकालने के लिए जो हम लोग का स्टॉक बच गया है, मतलब इस ईयर में कितना हम लोग ने स्टॉक कंज्यूम किया है वो निकालने के लिए हम लोग को जितना स्टॉक बचा हुआ है उसको लेस करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे जो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है हम लोग को, यहाँ पे लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अमाउंट आएगा आपका 1800 यहाँ पे हम लोग का बच गया है। तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखो 4000 में इसको 6300 को प्लस करेंगे तो 6700 प्लस करेंगे 1000 तो 7700। तो 7700 में से 1800 को माइनस करेंगे तो हम लोग का टोटल अमाउंट बचेगा 5900, ठीक है। तो इसको माइनस करके देख लेना अमाउंट कितना बचेगा आपका, 5900 ये हमारा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है अमाउंट 5900 ये हम लोग ने क्या किया है, इस ड्यूरिंग ईयर में क्या किया है, इसको कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ये जो हो गया हम लोग का यहाँ पे सम कंप्लीट होता है। ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में, और ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचा है इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड में, ठीक है। असेट साइड में लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट। ये देखो यहाँ पे आंसर भी आपको दिया है, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 5900, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे अगर एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 जो यहाँ पे लिखा है जो हम लोग का नेक्स्ट सम है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने दूसरी बुक लिया है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग का सेम ही है। देखो यहाँ पर लिखा भी टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स अनसॉल्व वाला, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वही है, आप सेम चेक भी कर सकते हो जाकर। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।